जिस आदमी ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी किडनी बेच दी, उसी बेटी ने सबके सामने कहा, मैं इन्हें नहीं जानती। लेकिन मरने से पहले उस बाप ने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसकी बेटी के पति का ऐसा राज लिखा था कि सबके होश उड़ जाए। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिससे पूरी जिंदगी उलटने वाली थी? उस रात रामलाल सोया नहीं। वो बस अंजलि को देखता रहा। उसकी सांस धीमी चल रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। छोटा सा कमरा बिल्कुल चुप था। बस दीवार घड़ी टिक टिक कर रही थी। रामलाल ने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया वो दिन जब अंजलि पहली बार स्कूल गई थी। फटी हुई नीली फ्रॉक पहनी थी, बाल दो चोटियों में बंधे थे। वो डर रही थी। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था, डर मत बिटिया, मैं यही हूं। अंजलि ने उस दिन पूछा था, बाबा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? रामलाल हंस पड़ा था, जब तक सांस है तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन आज आज वो खुद डर गया था। अगली सुबह रामलाल अंजलि को लेकर अस्पताल पहुंचा। सरकारी अस्पताल था। भीड़ बहुत थी। लोग लाइन में खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप बैठे थे। डॉक्टर ने अंजलि की रिपोर्ट देखी। चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चश्मा उतारा और धीरे से कहा, हालत ठीक नहीं है। रामलाल घबरा गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उसे तुरंत गुर्दा बदलना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया। गुर्दा बदलना मतलब? डॉक्टर ने समझाया, उसका गुर्दा काम नहीं कर रहा, नया गुर्दा लगाना पड़ेगा जल्दी। रामलाल की आवाज कांप गई। कितना खर्च होगा? डॉक्टर चुप रहे, फिर बोले, बहुत, लाखों रुपए। रामलाल की आंखें फैल गई। लाखों? उसने जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। दुनिया घूमती सी लगी। अंजलि ने कमजोर आवाज में पूछा, बाबा क्या हुआ? रामलाल तुरंत मुस्कुराया, जबरदस्ती, कुछ नहीं बिटिया, तू बस आराम कर, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात वो अस्पताल के बाहर बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी। लोग आते जाते रहे, पर रामलाल वही बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, लाखों रुपए वो कहां से लाए? उसके पास तो किराया देने के पैसे भी मुश्किल से होते थे। अचानक उसे किसी की बात याद आई। दो आदमी धीरे धीरे बात कर रहे थे, पास वाली चाय की दुकान पर। एक आदमी बोला, सुना है शहर में लोग गुर्दा बेचते हैं। दूसरा हंसा, हां, अच्छे पैसे मिलते हैं। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उनकी तरफ देखा। मन में तूफान उठ गया। उस रात उसने बहुत सोचा, बहुत। एक तरफ उसकी जिंदगी थी, दूसरी तरफ उसकी बेटी की। सुबह होने तक उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वो एक छोटे से क्लिनिक पहुंचा। वहां एक दलाल बैठा था, मोटा आदमी, तेज आंखें। उसने रामलाल को ऊपर से नीचे देखा। क्या चाहिए? रामलाल की आवाज धीमी थी, मैं गुर्दा बेचना चाहता हूं। आदमी हंस पड़ा। सोच लिया? रामलाल ने सिर हिलाया। मेरी बेटी मर जाएगी, मुझे पैसे चाहिए। आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। किसी को बताना मत, समझे? रामलाल ने तुरंत कहा, किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ दिनों बाद रामलाल का परीक्षण हुआ। डॉक्टरों ने जांच की। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। अंजलि अस्पताल के दूसरे वार्ड में थी। उसे कुछ पता नहीं था। एक दिन रामलाल उसके पास आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान भी। अंजलि ने पूछा, बाबा आप इतने थके क्यों लग रहे? रामलाल हंस पड़ा, बस काम ज्यादा था। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा, आप मेरे लिए इतना मत भागो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। आंखें नम हो गई। उसने सिर फेर लिया ताकि अंजलि देख ना सके। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन का दिन आ गया।
अस्पताल का गलियारा ठंडा था। सफेद दीवारें, तेज रोशनी और डर। रामलाल स्ट्रेचर पर लेटा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने पूछा, डर लग रहा है? रामलाल हल्का मुस्कुराया। नहीं, मेरी बेटी बच जाएगी ना? डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगर सब ठीक रहा तो? रामलाल ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिले, धीरे से। भगवान, मेरी अंजलि को बचा लेना। दरवाजा बंद हो गया। कई घंटे बीत गए। बाहर लंबी खामोशी थी। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लड़की बच गई। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। कमजोर आवाज निकली, मेरी अंजलि। लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ दिन बाद अंजलि धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। एक दिन उसने पूछा, बाबा, इतने पैसे कहां से आए? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। भगवान ने मदद कर दी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप सबसे अच्छे बाबा हो। रामलाल बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी थी और गहरा दर्द भी। समय बीतता गया। अंजलि पूरी तरह ठीक हो गई। फिर उसकी शादी हो गई। एक अमीर घर में। बड़ा घर, महंगे कपड़े, नई दुनिया। और धीरे धीरे अंजलि बदलने लगी। एक दिन उसका पति घर में बैठा था। हाथ में कुछ कागज थे, अस्पताल की पुरानी फाइल। उसने भौहें सिकोड़ ली। धीरे से बोला, अंजलि, एक बात पूछूं? अंजलि ने मुड़कर देखा। क्या? उसने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। तेरे ऑपरेशन के पैसे आए कहां से थे? अंजलि चुप रह गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। और तभी दरवाजे पर खड़ा रामलाल सब सुन रहा था। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। सांस बहुत धीमी चल रही थी। अंदर कमरे में रोशनी थी और बातें भी। रामलाल ने धीरे से दीवार पकड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से रोहित की आवाज आई, ये पुराने कागज अभी तक क्यों रखे हैं? अंजलि थोड़ी घबराई। पता नहीं, अस्पताल के हैं शायद। कागजों की सरसराहट हुई। रामलाल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। रोहित फिर बोला, यहां लिखा है किसी ने पैसे जमा किए थे। अंजलि चुप रही। कुछ पल की खामोशी। फिर उसने धीरे कहा, शायद पापा ने। रोहित हल्का सा हंसा। तेरे पापा? उसकी आवाज में तिरस्कार था। वो गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? रामलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आई। अंदर अंजलि भी चुप थी, जैसे कोई पुरानी याद उसके सामने खड़ी हो। लेकिन अगले ही पल रोहित की आवाज फिर आई, छोड़ो ये सब। पुरानी बातें सोचने से क्या फायदा? अब तुम इस घर की बहू हो। यहां सब कुछ है। अंजलि ने धीमे से कहा, हां, सब कुछ है। रामलाल ने दीवार से सहारा लिया। उसके पैरों में ताकत नहीं थी। वो धीरे से मुड़ा और बिना आवाज किए वहां से चला गया। बाहर रात गहरी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्मी थी। दर्द की गर्मी। उसने आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोला, भगवान, मेरी बेटी खुश रहे। बस इतना ही। उसके बाद वो अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। समय बीतने लगा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। अंजलि की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके पास बड़ा घर था, लंबी कारें थी, महंगे कपड़े थे, नौकर थे। हर कमरे में चमक थी। हर चीज नई थी। लेकिन इस चमक में कुछ धुंधला भी था। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, अंजलि चुपचाप बालकनी में खड़ी रहती। हवा उसके बाल उड़ाती और अचानक उसे एक पुरानी आवाज सुनाई देती, अंजलि, खाना खा ले बेटा। वो चौंक जाती, फिर समझती, ये सिर्फ याद है, सिर्फ याद। एक दिन रोहित ने उसे देखा। क्या सोच रही हो? अंजलि ने जल्दी से मुस्कुराया। कुछ नहीं। रोहित ने कंधे उचकाए। फालतू बातें मत सोचा करो, जिंदगी का मजा लो। अंजलि ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया।
अब वो महंगे कार्यक्रमों में जाती, नई सहेलियां बन गई, महंगे गहने पहनती, और धीरे धीरे पिता की याद धुंधली होने लगी। उधर रामलाल की दुनिया वैसी ही रही। छोटा सा टूटा घर, छत से टपकता पानी, और कमजोर शरीर। उसकी चाल अब बहुत धीमी थी। सर्जरी के बाद उसका शरीर कभी ठीक नहीं हुआ। गुर्दा देने के बाद उसकी ताकत जैसे आधी रह गई थी। कभी कभी वो काम ढूंढने जाता, लेकिन लोग उसे देखकर सिर हिला देते, तुमसे काम नहीं होगा। वो चुपचाप लौट आता। घर में एक पुरानी चारपाई थी, वो उसी पर बैठ जाता और जेब से एक छोटी तस्वीर निकालता। अंजलि की बचपन वाली तस्वीर, दो चोटी, मासूम मुस्कान। रामलाल तस्वीर को देखता और हल्का सा मुस्कुराता। मेरी बेटी अब बहुत खुश होगी, बहुत बड़ी हवेली में रहती होगी। फिर वो धीरे से हाथ जोड़ता, भगवान, उसे कभी दुख मत देना। उसकी आंखों से आंसू टपकते, लेकिन चेहरे पर सुकून होता। एक दिन गांव का पुराना आदमी आया, नाम था हरिराम। उसने रामलाल को देखा। अरे, तुम बहुत कमजोर हो गए। रामलाल हल्का सा हंसा, बस उम्र हो गई। हरिराम ने पूछा, अंजलि आती है मिलने? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो बहुत खुश है, बस वही काफी है। हरिराम समझ गया। उसने धीरे से कहा, कभी मिलने चले जाओ। रामलाल ने सिर हिलाया, नहीं, उसकी नई जिंदगी है, मैं वहां बोझ लगूंगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, दूर से देख लेना ही काफी है। कुछ दिनों बाद रामलाल शहर गया, बहुत मुश्किल से, बस में बैठकर। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में एक ही चाह थी, बस एक झलक, बस एक बार। वो रोहित के बड़े घर के बाहर पहुंचा। ऊंची दीवारें थी, बड़ा लोहे का फाटक, अंदर हरे पेड़ और चमचमाती कारें। रामलाल फाटक से दूर खड़ा हो गया। उसने अंदर झांका, तभी हंसी की आवाज आई। अंजलि बाहर आ रही थी। महंगे कपड़े, गले में भारी गहने, चेहरे पर चमक। रामलाल की आंखें भर आई। उसने धीरे से फुसफुसाया, मेरी बेटी। अंजलि कार की तरफ बढ़ रही थी। रोहित उसके साथ था। रोहित ने नौकर से कहा, ध्यान रखना, कोई भिखारी इधर न दिखे। रामलाल एकदम पीछे हट गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। कार चल पड़ी। अंजलि की नजर एक पल को फाटक की तरफ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। कार दूर चली गई। रामलाल वहीं खड़ा रहा, कुछ देर तक। फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, वो खुश है, उसने खुद से कहा, और वापस मुड़ गया। उस रात रामलाल को तेज बुखार था। वो चारपाई पर पड़ा था, छत को देख रहा था। उसे अंजलि का बचपन याद आने लगा। छोटी सी अंजलि, जो उसकी उंगली पकड़कर चलती थी। पापा, गिर जाऊंगी। रामलाल हंसता, मैं हूं ना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। मैं अब भी हूं बेटा, बस दूर हूं। उधर शहर में अंजलि की जिंदगी और बदल रही थी। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। महंगे लोग आए थे, संगीत बज रहा था, हंसी गूंज रही थी। अंजलि मेहमानों से मिल रही थी। तभी एक महिला ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अंजलि थोड़ा रुकी, फिर बोली, मां नहीं रही, पिता गांव में है। महिला ने पूछा, कभी बुलाती नहीं? अंजलि हल्का सा मुस्कुराई, उन्हें शहर पसंद नहीं। रोहित पास ही खड़ा था। उसने धीमे से कहा, और सच कहो तो उन्हें यहां अच्छा भी नहीं लगेगा। दोनों हल्का सा हंस दिए, लेकिन उसी पल अंजलि के दिल में कुछ चुभा, एक अजीब सा दर्द, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। अगली सुबह अंजलि पुराने कागज देख रही थी। उसी फाइल में अस्पताल के कागज थे। वो पन्ने पलट रही थी। अचानक एक कागज नीचे गिरा। उसने उठाया। उस पर लिखा था दाता का नाम, लेकिन उस पर स्याही फैली हुई थी। नाम साफ नहीं दिख रहा था। अंजलि ने आंखें सिकोड़ कर देखा। बस एक शब्द पढ़ा जा रहा था, राम। उसका दिल जोर से धड़का। राम। उसी समय रोहित कमरे में आया।
क्या देख रही हो? अंजलि थोड़ा घबरा गई। कुछ नहीं, पुराने कागज। रोहित ने कागज उसके हाथ से लिया। उसने भी देखा। ये क्या है? अंजलि बोली। शायद मेरे इलाज के कागज। रोहित ने भौहें सिकोड़ ली। दाता का नाम क्यों लिखा है? अंजलि चुप रही। रोहित ने फिर पढ़ने की कोशिश की। राम। राम कौन? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसी पल बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर की आवाज आई। मालिक, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। रोहित चिढ़ गया। क्यों? नौकर बोला। वो कह रहा है उसे अंजलि से मिलना है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित ने झुंझलाकर कहा, नाम पूछा? नौकर ने जवाब दिया। जी। उसने अपना नाम बताया है। और अगले ही पल नौकर ने जो नाम कहा, उसे सुनकर अंजलि के हाथ से वो कागज गिर गया। अंजलि के हाथ से कागज गिर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर हलचल थी। नौकर घबराया हुआ खड़ा था। मैडम, वो बूढ़ा आदमी अभी भी बाहर है। अंजलि कुछ पल चुप रही। उसके कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रामलाल। उसने धीरे से पूछा, कैसा दिखता है वो? नौकर बोला, बहुत कमजोर है, कपड़े फटे हुए हैं, लगता है कई दिनों से भूखा है। अंजलि का गला सूख गया। वो धीरे से कुर्सी से उठी। उसके कदम भारी हो गए। तभी पीछे से रोहित की आवाज आई। कौन है बाहर? नौकर ने झट से जवाब दिया। सर, कोई बूढ़ा आदमी आया है, कहता है मैडम से मिलना है। रोहित भौहें सिकोड़कर हंसा। फिर कोई भिखारी आ गया होगा। कितनी बार कहा है, ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो। अंजलि चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे। रोहित ने उसकी तरफ देखा। तुम क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। अंजलि ने धीरे से कहा। मैं देख लेती हूं। रोहित हंस पड़ा। तुम देखोगी? भिखारियों से मिलने लगी हो क्या? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो बस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे डर लग रहा था। सच से दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे। बीच में एक दुबला सा बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, कंधे झुके हुए, पैरों में टूटी चप्पल, कपड़े मैले और चेहरा बहुत थका हुआ। अंजलि दरवाजे पर रुक गई। उसकी सांस अटक गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो झुर्रियां, उसने तुरंत पहचान लिया। पापा। रामलाल ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें अंजलि को खोज रही थी। फिर उनकी नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें चमक उठीं। अंजलि। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन प्यार से भरी हुई। अंजलि का दिल टूट गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो आगे बढ़ना चाहती थी, पापा को पकड़ लेना चाहती थी, रोना चाहती थी। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। रोहित आ गया। उसने बूढ़े आदमी को देखा, फिर तिरस्कार से हंसा, फिर आ गया। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, मैं। रोहित ने बीच में ही रोक दिया। चुप, नाटक मत करो। उसने गार्ड की तरफ देखा। कहां से पकड़ कर लाएं इसे? गार्ड बोला, सर, ये खुद आया है, कह रहा है मैडम का पिता है। रोहित जोर से हंस पड़ा। सुना तुमने? उसने अंजलि की तरफ देखा। अब हर भिखारी तुम्हारा बाप बनने लगा है। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। रामलाल ने कांपते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं बेटा, मैं अंजलि का बाप हूं। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा। वो आगे बढ़ा। उसने रामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। तू इस घर की बेटी का बाप? वो फिर हंसा। झूठ बोलने की भी हद होती है। रामलाल ने अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। अंजलि, बेटी, तू बता दे, मैं तेरा बाप हूं। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन रोहित की नजर उस पर थी, सख्त, शक से भरी। अंजलि, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जानती हो इसे? अंजलि के होंठ खुल गए। शब्द बाहर आने ही वाले थे। ये। वो रुक गई। उसके दिमाग में कई आवाजें गूंज रही थी। रोहित की,
समाज की, अपनी नई जिंदगी की। और सामने खड़े थे उसके पापा, कमजोर, बीमार, थके हुए। रोहित ने फिर पूछा, जानती हो इसे? एक लंबा सन्नाटा। फिर अंजलि ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। रामलाल की आंखें वही जम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। उन्होंने अंजलि को देखा, बार बार देखा। शायद वो सुनने में गलती कर गए। उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि। अंजलि ने नजरें फेर ली। रोहित मुस्कुराया। देख लिया? उसने गार्ड से कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। रामलाल हड़बड़ा गए। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं इसका बाप हूं। मेरी बेटी है ये। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस। उसने फोन निकाला। अब पुलिस आएगी। रामलाल डर गए। पुलिस क्यों? रोहित चिल्लाया। क्योंकि तू ठग है, अमीर घर देखकर कहानी बना रहा है। फोन लग चुका था। हेलो। यहां एक संदिग्ध आदमी है, खुद को घर की मालकिन का पिता बता रहा है। जल्दी आओ। रामलाल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फिर अंजलि को देखा। बेटी, कुछ तो बोल। अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। रामलाल की आवाज टूट गई। मैं बहुत बीमार हूं। डॉक्टर ने कहा है इलाज जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस तुझसे मिलने आया था। रोहित ताली बजाकर हंसा। वाह, पूरी कहानी तैयार है। बीमारी भी जोड़ दी, गार्ड भी हल्का मुस्कुरा दिए। रामलाल ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। कागज मुड़ा हुआ था, पुराना। उन्होंने कांपते हाथों से आगे बढ़ाया। ये देख लो। रोहित ने झटके से कागज छीन लिया। उसने देखा, फिर भौहें सिकोड़ ली। ये क्या है? रामलाल बोले, अस्पताल की पर्ची है। मैं इलाज कराने गया था। रोहित ने कागज फेंक दिया। मुझे इससे क्या? रामलाल की सांस भारी हो रही थी। वो दीवार पकड़कर खड़े थे। अंजलि अब और नहीं देख पा रही थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन रोहित की मौजूदगी उसे जकड़े हुए थी। रोहित ने गार्ड से कहा, इसे बाहर फेंको। गार्ड आगे बढ़े। रामलाल घबरा गए। नहीं, मुझे धक्का मत दो, मैं खुद चला जाऊंगा। उन्होंने आखिरी बार अंजलि को देखा। उनकी आंखों में दर्द था, गहरा, लेकिन फिर भी प्यार था। बेटी, खुश रहना। अंजलि का दिल फट गया, लेकिन वो चुप रही। उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। सायरन धीरे धीरे पास आता हुआ। रोहित संतुष्ट होकर खड़ा था। कुछ मिनट बाद पुलिस अंदर आई। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन है वो आदमी? रोहित ने उंगली दिखा दी। वही, ठग है। इंस्पेक्टर रामलाल के पास गया। नाम क्या है? रामलाल ने धीरे से कहा। रामलाल। कहाँ रहते हो? कहीं नहीं। इंस्पेक्टर ने शक से देखा। यहां क्यों आए थे? रामलाल ने अंजलि की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। रोहित बोला। देखा, खुद मान रहा है। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया। ले चलो इसे। सिपाही ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया। रामलाल लड़खड़ा गए। उनकी सांस तेज हो रही थी। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़े। अंजलि चीख पड़ी, पापा। पूरा आंगन सन्न रह गया। रोहित का चेहरा जम गया। इंस्पेक्टर चौंक गया। अभी तो तुमने कहा था। अंजलि रो रही थी। वो भागकर रामलाल के पास गई। उसने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। पापा, आंखें खोलो। रामलाल की सांस बहुत धीमी थी। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। अंजलि। आवाज बहुत हल्की थी। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। रोहित स्तब्ध खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये सच में तुम्हारे पिता है? अंजलि कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। रामलाल ने कांपते हाथ से अंजलि का चेहरा छुआ। रो मत बेटी, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थे। उनकी सांस टूट रही थी। अचानक इंस्पेक्टर की नजर जमीन पर पड़े कागज पर गई। वही पुराना अस्पताल वाला कागज। उसने उठाया, खोला, कुछ पढ़ा, फिर उसका चेहरा बदल गया। रुको।
उसने रोहित की तरफ देखा। ये क्या है? रोहित ने चिढ़कर कहा। किसी भिखारी का कागज होगा। इंस्पेक्टर ने फिर पढ़ा। उसकी आवाज धीमी हो गई। ये किडनी डोनर का रिकॉर्ड है। अंजलि का रोना अचानक थम गया। इंस्पेक्टर ने नाम पढ़ा। डोनर रामलाल। पूरा आंगन चुप हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, मैडम, आपका ऑपरेशन कई साल पहले हुआ था? अंजलि की आंखें फैल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे वो अधूरा नाम याद आया, राम। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या लिखा है? इंस्पेक्टर ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। जिस आदमी को तुमने अभी ठुकराया, उसने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई थी। अंजलि के हाथ से कागज गिर गया। उसने अपने पापा को देखा, फिर रोहित को, फिर इंस्पेक्टर को। उसकी दुनिया घूमने लगी। और उसी पल रामलाल की सांस अचानक रुकने लगी। रामलाल की उंगलियां कांप रही थी। कागज उसके सामने रखा था। जेल की ठंडी दीवारें चुप थी। उसने धीरे से कलम उठाई। सांस भारी थी, लेकिन दिल में बस एक ही ख्याल था, अंजलि, उसकी बेटी। उसने लिखना शुरू किया, धीरे, बहुत धीरे। बेटी अंजलि, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगी, तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। लेकिन डर मत, मुझे कोई दुख नहीं है। तू खुश रहे, बस यही चाहता हूं। मुझे पता है उस दिन तू क्यों चुप रही। तू डर गई थी। मैं समझ सकता हूं। बाप का दिल है, बेटी की मजबूरी समझता है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, एक भी नहीं। अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरी दूसरी किडनी भी ले लेना। शायद इससे तेरा काम आ जाए। मेरी जिंदगी का मतलब बस तू ही थी, और रहेगी। खुश रहना। तुझसे बहुत प्यार, तेरा बाप, रामलाल। चिट्ठी खत्म होते ही उसकी सांस तेज हो गई। सीने में दर्द उठा। वो दीवार से टिक गया। आंखें बंद हो गई। अगली सुबह जेल के गार्ड ने उसे हिलाया। ओए रामलाल, उठ। कोई जवाब नहीं। गार्ड ने फिर हिलाया। रामलाल का हाथ ठंडा था। गार्ड घबरा गया। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। कुछ मिनट बाद जेल का छोटा सा अस्पताल। डॉक्टर ने नब्ज देखी, फिर धीरे से सिर हिलाया। अब कुछ नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। टेबल पर वही चिट्ठी पड़ी थी। गार्ड ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसकी आंखें भीग गई। कैसा बाप था ये। उसी समय शहर के बड़े घर में अंजलि सो नहीं पाई थी। पूरी रात बस एक ही चेहरा सामने आता रहा, अपने पिता का, कमजोर, थका हुआ। और वो पल जब उसने सबके सामने कहा था, मैं इन्हें नहीं जानती। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया। तुम अभी तक जाग रही हो? अंजलि चुप रही। रोहित ने गहरी सांस ली। देखो अंजलि, जो हुआ ठीक हुआ। अंजलि ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ठीक हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। हां, अगर तुम उसे अपना बाप मान लेती तो लोग क्या कहते? हमारी इज्जत खत्म हो जाती। अंजलि की आंखों में गुस्सा भर गया। इज्जत? एक बाप सड़क पर गिरा था और तुम्हें इज्जत की पड़ी थी? रोहित चुप हो गया कुछ सेकंड। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, वो आदमी धोखेबाज था। अंजलि चिल्ला पड़ी, चुप रहो। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी जान बचाई थी, अपनी किडनी दी थी। रोहित थोड़ा घबरा गया। तुम्हें कैसे पता? अंजलि धीरे से बोली, कागज देखा था। रोहित कुछ बोल नहीं पाया। तभी बाहर से आवाज आई, मैडम, पुलिस आई है। अंजलि चौंक गई। रोहित भी। दोनों बाहर आए। दरवाजे पर वही इंस्पेक्टर खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसका चेहरा गंभीर था। मिस अंजलि, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजलि का दिल बैठ गया। पापा। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रामलाल जी अब नहीं रहे। दुनिया जैसे रुक गई। अंजलि की सांस अटक गई। नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। वो वही जमीन पर बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। अंजलि ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बेटी अंजलि के नाम। उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। अंजलि जोर से रो पड़ी। पापा। रोहित चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर भी बेचैनी थी। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, उन्होंने आखिरी समय तक आपका नाम लिया। अंजलि का सिर झुक गया। गिल्ट उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत बुरी बेटी हूं। इंस्पेक्टर ने गंभीर नजर से रोहित की ओर देखा। फिर अंजलि से कहा, रामलाल जी का एक और राज था। अंजलि ने सिर उठाया। आंखें लाल थी। राज? इंस्पेक्टर ने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। ये हमें जेल के रिकॉर्ड से मिली। अंजलि ने फाइल ली। उसके हाथ कांप रहे थे। फाइल के अंदर कुछ कागज थे और एक पुरानी तस्वीर। अंजलि ने तस्वीर देखी। वो जम गई। तस्वीर में वो खुद थी, लेकिन उसके साथ एक और छोटी बच्ची थी। अंजलि हैरान रह गई। ये कौन है? इंस्पेक्टर धीरे से बोला, आपकी बहन। अंजलि की सांस रुक गई। मेरी बहन? रोहित भी चौंक गया। ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, रामलाल जी की दो बेटियां थी, एक अंजलि और दूसरी। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, नैना। अंजलि के दिमाग में तूफान उठ गया। लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि नैना बचपन में गायब हो गई थी। अंजलि स्तब्ध रह गई। कमरे में खामोशी फैल गई। इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, रामलाल जी उसे ढूंढते रहे, सालों तक, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अंजलि की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। पापा ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, शायद वो आपको दुख नहीं देना चाहते थे। रोहित अचानक बोला, अब ये सब जानकर क्या होगा? इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा। शायद बहुत कुछ। फिर उसने एक और कागज निकाला। उस पर एक पता लिखा था। हमें शक है कि नैना जिंदा है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। कहा? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, इस शहर में। अंजलि के हाथ से कागज लगभग गिर गया। इस शहर में? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हां। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। और शायद। वो रुका। अंजलि बेचैन हो गई। क्या? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। फिर बोला, शायद वो तुम्हारे बहुत करीब है। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप था। और उसी समय दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। टुक टुक टुक। नौकर भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से भरा था। मैडम, बाहर एक लड़की खड़ी है। अंजलि ने घबराकर पूछा। कौन? नौकर ने कांपते हुए कहा। वो कह रही है, उसका नाम नैना है। दरवाजे पर खड़ी लड़की की आवाज कांप रही थी। मेरा नाम नैना है। अंजलि के हाथ से पत्र लगभग गिर गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रोहित ने धीरे से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि की सांसें तेज हो रही थी। उसके कानों में अभी भी पिता की आखिरी बातें गूंज रही थी। और अब दरवाजे पर खड़ी लड़की खुद को नैना कह रही थी। अंजलि धीरे से उठी। उसके कदम भारी थे। हर कदम जैसे दिल पर चोट कर रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। पुलिस इंस्पेक्टर भी खामोश खड़ा था। नौकर ने दरवाजा पूरा खोल दिया। सामने एक दुबली सी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे। आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने अंजलि को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, आप अंजलि दीदी है? ये सुनते ही अंजलि का दिल जोर से धड़का। वो कुछ पल तक उसे देखती रही। चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा था। आंखें बिल्कुल पिता जैसी आंखें। अंजलि की आवाज भर्रा गई। तुम कौन हो? लड़की ने हिचकते हुए जवाब दिया। मैं नैना हूं। रोहित तुरंत आगे आया। उसकी नजर शक से भरी थी। तुम्हें किसने भेजा यहां?
लड़की डर गई। उसने सिर झुका लिया। किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूं। इंस्पेक्टर ने ध्यान से लड़की को देखा। तुम्हें कैसे पता कि यह अंजलि का घर है? लड़की ने धीरे से बैग खोला। उसने अंदर से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो थोड़ी फटी हुई थी। उसमें 3 लोग थे, रामलाल, छोटी अंजलि और गोद में एक छोटी बच्ची। अंजलि की सांस रुक गई। वो फोटो को पहचानती थी। ये वही पुरानी फोटो थी जो उनके घर में कभी दीवार पर लगी रहती थी। लड़की ने फोटो अंजलि की तरफ बढ़ाई। ये मेरे पास हमेशा से है। अंजलि के हाथ कांप रहे थे। उसने फोटो पकड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, ये फोटो तुम्हें कहां मिली? लड़की ने गहरी सांस ली। पापा ने दी थी। यह सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। पापा? उसके होंठ कांपने लगे। तुमने पापा को देखा था? लड़की की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया। हां। रोहित चौंक गया। इंस्पेक्टर की नजरें तेज हो गई। कब? लड़की ने जवाब दिया, कुछ महीने पहले। कमरे में अचानक तनाव भर गया। अंजलि ने घबराकर पूछा, कहां? लड़की की आवाज धीमी थी। जेल में। अंजलि पीछे हट गई, जैसे जमीन खिसक गई हो। जेल में? लड़की ने सिर हिलाया। हां। रोहित ने तुरंत पूछा, तुम जेल कैसे पहुंची? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं कई साल से उन्हें ढूंढ रही थी। अंजलि की आंखों में हैरानी थी। तुम कहां थी इतने साल? लड़की की नजरें जमीन पर टिक गई। मुझे बचपन में कोई ले गया था। मैं बहुत छोटी थी। मुझे कुछ याद नहीं था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की बोलती रही, एक बूढ़ी औरत ने मुझे पाला। वो मुझे अपनी बेटी कहती थी, पर मरने से पहले उसने सच बताया। अंजलि की सांस अटक गई। क्या सच? लड़की ने कांपती आवाज में कहा। उसने कहा, मैं उसकी बेटी नहीं हूं। मुझे किसी मेले से उठाया गया था। अंजलि की आंखें फैल गई। इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहा था। लड़की ने आगे कहा, उसने मुझे ये फोटो दी और बोला, अपने असली घर को ढूंढना। अंजलि अब रो रही थी। फिर? लड़की ने कहा, मैंने कई जगह पूछा। फोटो दिखाती रही। बहुत समय लगा। फिर किसी ने बताया, ये आदमी जेल में है। अंजलि की सांस तेज हो गई। तुम उनसे मिली? लड़की की आंखों से आंसू गिर पड़े। हां। कमरे में सब लोग चुप हो गए। लड़की की आवाज टूट रही थी। वो बहुत कमजोर थे, पर मुझे देखते ही रो पड़े। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। लड़की बोली, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बार बार एक ही नाम ले रहे थे। अंजलि फुसफुसाई। कौन सा नाम? लड़की ने धीरे से कहा, अंजलि। ये सुनते ही अंजलि फूट कर रो पड़ी। उसने चेहरा ढक लिया। रोहित खामोश खड़ा था। लड़की बोलती रही, उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बेटी है, वो बहुत अच्छी है, बस हालात खराब हो गए। अंजलि की रुलाई बढ़ गई। लड़की ने कांपते हुए कहा, उन्होंने आपका पता भी दिया? कहा, कभी मिलना जरूर। अंजलि जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी वो पत्र था, वही आखिरी पत्र। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, तुम उनसे आखिरी बार कब मिली? लड़की ने कहा, 3 दिन पहले। अंजलि अचानक चौंक गई। 3 दिन? लड़की ने सिर हिलाया। हां, वो बहुत बीमार थे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अंजलि के दिल में दर्द उठ रहा था। लड़की बोली, उन्होंने मुझे बैठाकर बहुत देर तक बात की। फिर एक बात कही। इंस्पेक्टर आगे झुक गया। क्या बात? लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने कहा, अंजलि खतरे में है। कमरे में अचानक ठंडा सन्नाटा छा गया। रोहित तुरंत बोला, किससे खतरा? लड़की ने सिर हिलाया। उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा। अंजलि की सांस रुक गई। लड़की ने धीरे से कहा, जिस पर अंजलि सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसे बर्बाद करेगा। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। इंस्पेक्टर की नजर तुरंत रोहित पर गई। अंजलि धीरे धीरे रोहित की तरफ देखने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई। लड़की ने धीरे से बैग में हाथ डाला। उन्होंने मुझे यह भी दिया था। उसने एक छोटा लिफाफा निकाला। लिफाफा पुराना था,
उस पर अंजलि का नाम लिखा था। अंजलि के हाथ फिर कांपने लगे। ये क्या है? लड़की बोली। उन्होंने कहा था। ये सिर्फ अंजलि पढ़े, इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। खोलिए इसे। अंजलि ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा कागज था। उसने कागज खोला। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गई। और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कागज उसके हाथ से गिर गया। रोहित घबरा गया। क्या लिखा है? अंजलि की आवाज मुश्किल से निकली। पापा ने लिखा है। वो रो पड़ी। जिस आदमी से मैं शादी करने जा रही हूं। कमरे में सबकी नजर रोहित पर टिक गई। अंजलि की आवाज कांप रही थी। वही आदमी। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। इंस्पेक्टर ने झुककर कागज उठाया। उसने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते ही उसकी आंखें भी फैल गई। उसने धीरे से रोहित की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर रोहित, हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं। अंजलि के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी उसके हाथों में खुली थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सबकी नजर उसी पर थी। उसने धीरे से पहला शब्द पढ़ा और उसकी सांस अटक गई। बेटी अंजलि, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगी, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अंजलि की आंखें फैल गई। उसके होंठ सूख गए। कमरे की हवा भारी लगने लगी। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस चाहता था तू खुश रहे। पर मुझे डर है, जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही तुझे सबसे बड़ा दर्द देगा। अंजलि ने तुरंत सिर उठाया। उसकी नजर रोहित पर गई। रोहित का चेहरा सख्त था। आंखों में अजीब बेचैनी थी। इंस्पेक्टर भी उसे घूर रहा था। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। अंजलि ने फिर पढ़ना शुरू किया। बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, पर एक बात हमेशा सही रही, मेरा प्यार तेरे लिए। अंजलि की आंखों में आंसू भरने लगे। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है। तुझे लगता है मैंने तेरा जीवन बर्बाद किया, पर सच कुछ और था। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जो किया तेरे लिए किया। तू जिंदा रहे, बस यही चाहता था। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियां चिट्ठी कसकर पकड़ चुकी थी। शायद तू ये सच कभी न जान पाए, पर अब समय कम है, इसलिए बता रहा हूं। अंजलि की सांस रुक गई। जिस दिन तू अस्पताल में थी, डॉक्टर ने कहा था, अगर किडनी नहीं मिली तो तू बच नहीं पाएगी। अंजलि की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसके दिमाग में पुरानी याद चमकी। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, उसकी मां की रोती हुई आवाज, और उसके पिता रामलाल चुप खड़े थे। डॉक्टर ने कहा था, मेरा खून तेरे खून से मिलता है। मैंने बिना सोचे किडनी दे दी। अंजलि के होंठ कांप उठे। तू बच गई, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। अंजलि अब रोने लगी। धीरे, फिर जोर से। चिट्ठी पर आंसू गिरने लगे। पर उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। काम छूट गया। शरीर कमजोर हो गया। कमरे में खड़े लोग चुप थे। फिर वो हादसा हुआ, जिसके कारण मैं जेल पहुंचा। पर मैंने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि मुझे डर था तू सच जानकर टूट जाएगी। अंजलि अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। नैना उसके पास आई, पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो बस चिट्ठी पढ़ती रही। बेटी, मैंने जेल में हर दिन तुझे याद किया। तेरी बचपन की हंसी, तेरे छोटे कदम। अंजलि की आंखों के सामने एक और याद चमकी। छोटी अंजलि बारिश में कूदती हुई। रामलाल पीछे से हंस रहे थे। पापा पकड़ो मुझे। अरे रुक जा शैतान। रामलाल उसे गोद में उठा लेते थे और वो खिलखिलाकर हंसती थी। अंजलि का सीना दर्द से भर गया। तू जब स्कूल जाती थी, मैं दूर खड़ा तुझे देखता था। तू मुड़कर हाथ हिलाती थी। अंजलि ने चिट्ठी सीने से लगा ली। उसकी आवाज टूट रही थी। पापा, कमरे में किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। अगर मैं तुझे दुख दे गया तो माफ कर देना। मैंने हमेशा तुझे अपने दिल में रखा। अंजलि अब जोर जोर से रो रही थी। और एक बात, रोहित से सावधान रहना।
उसके इरादे साफ नहीं हैं। इंस्पेक्टर अचानक सतर्क हो गया। उसने रोहित की तरफ देखा। रोहित की मुट्ठियां भींग चुकी थी। पर अंजलि अब कुछ नहीं सुन रही थी। उसके लिए दुनिया रुक चुकी थी। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा बचा था। उसने कांपते हाथों से पढ़ा। अगर कभी सच समझ आए तो मुझसे नफरत मत करना। बस इतना समझना, एक बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। चिट्ठी खत्म हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अंजलि ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो अपने पिता को पकड़ रही हो। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज टूट गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने गुस्से में अपने पिता को ठुकरा दिया था। आप मेरे लिए मर चुके हैं, वो चिल्लाई थी। रामलाल बस चुप खड़े रहे थे। आंखों में दर्द था, पर आवाज नहीं निकली थी। अंजलि का दिल अब फट रहा था। पापा, वो फूट कर रो पड़ी। नैना भी रो रही थी। कमरे में खड़े सब लोग चुप थे। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, हमें जेल चलना होगा। कुछ देर बाद वो सब जेल पहुंचे। एक छोटा सा कमरा, ठंडी दीवारें, लोहे की सलाखें। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, यही। उसने रुककर कहा, यही रामलाल ने आखिरी सांस ली थी। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। दीवार को छुआ, जैसे किसी की धड़कन खोज रही हो। फर्श पर बैठ गई। चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पापा, उसकी आवाज दीवारों में गूंज गई। उसने चारों तरफ देखा। छोटा सा कमरा, कोई नहीं, बस खामोशी। यही उसके पिता अकेले थे। यही उन्होंने उसे याद किया होगा। यही उन्होंने आखिरी बार उसकी तस्वीर देखी होगी। अंजलि अब टूट चुकी थी। उसके सामने बचपन की यादें दौड़ने लगी। रामलाल उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। वो गिरती, वो पकड़ लेते। डर मत, मैं हूं ना। रामलाल रात को देर तक काम करते थे। थके हुए घर आते थे, फिर भी मुस्कुराते थे। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अंजलि की सांसें भारी हो गई। जिस इंसान ने अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई, उसी को उसने अकेला छोड़ दिया। उसी को उसने ठुकरा दिया। उसी को उसने आखिरी बार देखा भी नहीं। अंजलि जमीन पर झुक गई और जोर से रो पड़ी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पापा, मुझे माफ कर दो। पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। बस ठंडी दीवारें थी और खामोशी। नैना दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। अंजलि ने आखिरी बार कमरे को देखा। हर कोना, हर दीवार, यही उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। उसने चिट्ठी को और कसकर पकड़ लिया। अब उसे सब समझ आ चुका था, पर बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे सच्चा प्यार सबसे पास होता है, पर हम उसे पहचानते बहुत देर से हैं। अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।